सहजता नहीं है शिव पुराण। जलवृष्टि भी होगी क्योंकि सावन है, कीचड़ पानी भी होगा, सावन है। कोई कहे इतना कीचड़ हो गया, इतना पानी हो गया, इतनी इतनी व्यवस्था होने पर भी कीचड़ पानी ये अपना काम करेगा, क्योंकि सावन का महीना ये सारी दुनिया को मालूम है कि पानी गिरता है, छुपा तो किसी से है नहीं। और शिव तो वैसे भी परीक्षा बहुत लेता। मेरा उघड़दानी, मेरा देवाधिदेव महादेव परीक्षा बहुत लेता है। उन्होंने राम जी की परीक्षा ली, उन्होंने भगवान कृष्ण की परीक्षा ली, अर्जुन की परीक्षा ली, भीष्म पितामह की परीक्षा ली, राजा दशरथ जी की परीक्षा ली, राजा जनक जी की परीक्षा ली। ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं लेगा, बहुत बहुत लेता। त्याग शिव महापुराण की कथा अपन सब श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और इस त्याग शिव महापुराण की कथा का लक्ष्य है कि बुरा विचार हमारे भीतर अगर आ जाए, बुरे विचार हमारे अंदर अगर प्रवेश करे, जो समय है ना, इंसान पैसों के मजे ले रहा है और पैसा इंसान के मजे ले रहा है। ये बड़े विचित्र बात है। दुनिया को लगता है कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं, खूब बाजार गए, चाउमीन खाई, चमक लड्डू खाया, गोलगप्पा खाया, पानी पूरी खाई, बगर खाया, चाउमीन खाया, इडली सांभर खाया, डोसा खाया, चाट खाई, लस्सी पी। दुनिया के लोग पैसे का मजा ले रहे हैं और पैसा दुनिया के लोगों का मजा ले रहा है। आपने पैसा जेब में था, चाट खा ली, पैसा जेब में था, आपने खूब एंजॉय कर लिया, पैसा जेब में था, आपने खूब चाउमीन खाया, न बर्गर खाया, न जो तुम खा सकते हो सब खाया, पर पैसा का मजा तुमने ले तो लिया। अब पैसा तुम्हारा कैसे मजा लेता है कि तुमने पैसा देखकर अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी, खूब एंजॉय करा, खूब अलमस्ती छानी, पैसे का खूब आनंद लिया। अब पैसे ने तुम्हारा मजा लेना चालू करा। मालूम पड़े तुमने जो खाया था वो शरीर में पचा नहीं, तो मालूम पड़े अब डॉक्टर के पास गए। मतलब पहले तुम पैसे का मजा ले रहे हो, फिर पैसा तुम्हारा मजा लेता है। तुम्हें डॉक्टर के घर जाना पड़ता है, बार बार इलाज कराने जाना पड़ता है, बार बार दौड़कर दिखाने जाना पड़ता है। कहीं घुटना दुख रहा है, कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं छाती में दर्द हो रहा है, कहीं सिर में दर्द हो रहा है, तो ये मत सोचना कि ये किसी ने कुछ कर दिया होगा। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। बुरा करने की सामर्थ्यता किसी की नहीं होती, सामर्थ्यता अपनी खुद की है। हम जब अच्छा करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा, हम जब बुरा करेंगे तो हमको बुरा मिलेगा। जैसा खाया है वैसा पचाना भी पड़ेगा। उसमें सहजता, सरलता हमारी होना चाहिए। दुनिया के लोगों को लगे कि हम पैसे का मजा ले रहे हैं तो बहुत गलत बात। पैसे का मजा तुम नहीं ले रहे, जब तुम्हारी जिंदगी पलटेगी तब पैसा तुम्हारा मजा लेगा। हॉस्पिटल में पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पे पड़े रहोगे, आईसीयू में पड़े रहोगे, बोतल चढ़ती रहेगी, दवाइयाँ लगती रहेगी, और तुम सोचोगे कि पैसे का मैं मजा ले रहा हूं, पर पैसा तुम्हारा मजा ले रहा होगा, पैसा तुम्हारा आनंद ले रहा होगा। शिव परीक्षा लेते हैं। आप लोग लाखों की संख्या में यहां पहुंचे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी पड़ोसन कभी 2 अगरबत्ती नहीं लगाती होगी, मंदिर नहीं जाती होगी, देवालय शिवालय नहीं जाती होगी, परंतु उसको सारा सुख भगवान ने दिया होगा। आपके मन में ये विचार आता होगा कि हम तो रोज भगवान के मंदिर जाते हैं, हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, हम रोज भगवान से विनय करते हैं, हम रोज भगवान से निवेदन करते हैं, हम रोज जल चढ़ाने जाते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज परिक्रमा लगाने जाते हैं, हम रोज भगवान की भक्ति करने जाते हैं, उसके बाद भी हमारी जिंदगी में दुख क्यों आया? और जो कभी मंदिर ना जाए, देवालय ना जाए, शिवालय ना जाए, भगवान की भक्ति में ना जाए, उसके घर में सुख ही सुख है।
ये हमारे पूर्व का है, जो हम करके आए हैं वो आज हम भोग रहे हैं। अहंकार में जिंदगी मत जीना। गाड़ी में घूम रहे हो तो ये तुम्हारा पुराना प्रारब्ध है। बंगले में रह रहे हो, ये तुम्हारा प्रारब्ध होगा जो ये कथा का यजमान पद मिला। ये हमारे पूर्व का प्रारब्ध। कोई संस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं, समितियां इसमें बनी हुई हैं, वो अगर सेवा में लगी हैं तो ये विचार कर लेना कि हमारे पूर्व का प्रारब्ध है। हमारा कुछ नहीं है, ये हमने जो पूर्व में किया था वो आज हमको मिल रहा है। इसलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा क्या तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अपने जीवन का कोई अच्छा कर्म करते चलो, अपने जीवन का कोई श्रेष्ठ कर्म करते चलो। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे परिवार के लोगों ने कितने लोगों को खाना खिलाया? तुम्हारी आंख बंद होने के बाद तुम्हारे घर के लोगों ने कितने लोगों को भोजन कराया? उससे मतलब मत रखना। यहां जितने बैठे हैं ना, कई लोग बड़े खुश होते हैं, हमारे ससुर मरे थे तो हमने 500 लोगों का खाना खाया। हमारी सास मरी तो हमने हमारी पूरी समाज का भोजन करा। हमारे दादा ससुर मरे तो हमने इतने लोगों को खाना खिलाया, इतने लोगों को भोजन कराया। इस भ्रांति और भ्रम में मत जियो। आंख बंद होने के बाद तुम कितने लोगों को खाना खिला रहे हो उससे मतलब मत रखना। मतलब रखना कि तुम्हारी आंख जब तक खुली है, तुम जब तक जिंदा हो, तो तुमने किसी गरीब को खाना खिलाया कि ना खिलाया, किसी प्यासे को पानी पिलाया कि ना पिलाया, किसी ऐसे मरीज को जो दवाई के लिए तरस रहा है उसको औषधि चाहिए, और हमारे पास में थोड़ा भी धन अगर अधिक है और उसके पास में नहीं है तो आपने किसी औषधि का खर्चा उठाया कि नहीं उठाया? किसी विकलांग के जीवन में कोई कष्ट आया तो उसका हाथ पकड़कर आपने उसको चलना सिखाया कि नहीं सिखाया? हमारी शिव महापुराण की कथा में भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र आता है। शंकर भगवान मृत्यु लोक के देव हैं, शंकर भगवान इस भूलोक के देव हैं। ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं। पर मृत्यु लोक का अगर कोई देव है तो वो देव अधिदेव महादेव है। शंकर भगवान पशु के भी देवता हैं, इसलिए पशुपतिनाथ हैं। पक्षी के भी देवता हैं, इसलिए उनका सरंभेश्वर महादेव नाम है। सरंभेश्वर महादेव नाम क्यों पड़ा? गिद्ध रूपी पक्षी का रूप धरकर नरसिंह भगवान को उठाकर उत्तराखंड की अलकनंदा में डाला था, इसलिए उनका नाम सरंभेश्वर है। पशुओं के देवता हैं तो वो पशुपतिनाथ बने, पक्षियों के देवता हैं इसलिए सरंभेश्वर नाथ बने, मनुष्यों के देवता हैं इसलिए देवाधिदेव महादेव बने, शिव बने, और देवताओं के भी देवता हैं इसलिए शिव तत्व को प्राप्त किया। असुरों के भी देवता हैं तो अधिदेव महादेव। नेत्र बंद होने के बाद तुमने कितने लोगों को भोजन कराया वो मायना नहीं रखता। तुम्हारे मरने के बाद कितने लोगों ने खाना खाया वो मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि तुम्हारे नेत्र खुले हैं, तुम जिंदा हो, तब तक तुमने कौन सा परमार्थ का कार्य करा, तुमने कौन सा अच्छा कार्य करा, मूल वह है।
कई कई माताएं बड़ी अकड़ में कह देती हैं, वो तो मैं जिंदा हूं ना, इसलिए ये घर चल रहा है। जिस दिन मैं नहीं रहूंगी ना, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। जिंदा हो तब लोग दाल रोटी चावल खा रहे हैं, ये अंदाजे में मत रहना कि तुम जिंदा हो तो घर चल रहा है। एक बार मर के भी देख लो, उसमें क्या टेंशन है। जैसे ही मरोगे ना, तुम कह रही हो कि भूखे मर जाओगे, पर जिसके यहां कोई मरता भी है ना, तो 12वें और 13वें में सबसे पहले शक्कर की बोरी आके नुक्ती और गुलाब जामुन की तैयारी होती है। कौन सा फर्क पड़ गया किसी को तुम्हारे मरने से? इस अकड़ में मत जीना कि मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, मैं करा रहा हूं तो हो रही है, मैं कहूंगा तब होगा। तुम्हारे करने से कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, तुम जिंदा हो तो भी रोटी मिल रही है और तुम मर जाओगे तो भी रोटी मिलेगी। पक्षी हो, पशु हो, जलचर हो, थलचर हो, जमीन पर रहने वाले जीव हो, चाहे आसमान में उड़ने वाला जीव हो, सबका पेट भरने वाला मेरा देव अधिदेव महादेव है। इसलिए उसका नाम विश्वनाथ है। मतलब विश्व को अनाथ नहीं देख सकता, इसलिए उसका नाम नाथ है। वो सबका पेट भरता है। बोल बम का नारा है। इतना धीमा बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है। अब सही बोले। हमें तो लगता था कि अलवर के लोग अच्छा बोलते हैं, पर अब मालूम पड़ा ठीक बोलते हैं। उसकी भक्ति करो। मैं मर जाऊंगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तेरा तेरा दिन याद करें, क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं करें। तुझे कितने दिन याद रखेंगे तेरे घर वाले तेरे मरने के बाद? तेरा तेरा दिन। अरे बोलो तो तुम, तेरा तेरा दिन क्यों रे नर सुमिरन क्यों नहीं कर। तुझे केवल तेरा दिन याद करेंगे। पहला दिन तो तू निपटा इसलिए, तीसरे दिन मट्टी समेटी इसलिए, बाकी के दिन बैठकर उन्होंने पत्रिका लिखी किसको बुलाना किसको नहीं बुलाना। और देखो लोग बैठने भी, कितनी विचित्र जिंदगी हो गई लोगों की। बैठने कम जाते हैं जब कोई, अरे बोलो जम के, मर जाता। मतलब आज के व्यक्ति को बैठने की भी फुर्सत नहीं है कि जीते जी बैठिया है। बैठने भी जब गया जब वो निपट गया। इतनी सी फुर्सत नहीं लोगों को कि वो हॉस्पिटल में बीमार है, तुम्हें मालूम पड़ गया कि उसकी तकलीफ ज्यादा है, तबीयत ज्यादा खराब है, नहीं गए, नहीं गए। और अब वो चले गया तब लोग बैठने के लिए गए। घर की बहुएं भी आंख में से आंसू ढा रही हैं, रो रो के बोल रही हैं, रात्रि को तो अच्छे ही थे, खूब बढ़िया थे, 3-4 मक्का की रोटी खाई थी, गुड़ और कड़ी भी खूब खाए थे, पर सुबेरे मालूम नहीं पड़ा कब चलेगा। बताओ। अब 2-4 को बताया, ये गई, उसके बाद 2-4 और आ गई, उन्होंने फिर वो बैठने आई, बहुत अच्छे थे, फिर बताना चालू करा, रात को तो अच्छे थे, 2-4 मक्का की रोटी खाई, कड़ी और गुड़ खाया, मर गए, मालूम नहीं पड़ा। फिर वो चली गई, फिर किसी को बताया। पूरे 10 दिन जो आता है उसको एक ही चीज बताई जाती है, इससे अच्छा एक सीडी भरवा लो और एक प्लेयर बाज में रख लो, उसमें तुम बस पल्लू डाल के ऐसी बैठी रहो और बस ऐसी बटन दबा दी और वो प्लेयर बोलता रहेगा कि कैसे मरे। अरे किसी के मरने के बाद बैठने क्यों जाते हैं? गरुड़ पुराण में कहा कि 10 दिन तक जीवात्मा उसकी अटारी पर रहती है। जब हम बैठने जाते हैं 10 दिन उसके घर में भगवान का भजन होना चाहिए, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जपना चाहिए। क्यों? वो जो गया है वो अटारी पर 10 दिन तक, गरुड़ पुराण कहती है, वो जीव रहता है। 10 दिन हम जितना भजन करते हैं उस जीवात्मा को प्राप्त होता है और उसका कल्याण हो जाता है। पर भजन कोई नहीं करता, सब गए, बैठे, उठे,
चल दिए, बैठे माला चढ़ाई, फूल चढ़ाया, चल दिए। पर कोई ऐसा नहीं होगा जो थोड़ी देर बैठकर राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम भजन करता हो। किसी को फुर्सत नहीं। किसी के उठावने में, उठावना जानते हैं आप लोग, इधर साइड होता है उठावना, वो लोग फोटो पे माला चढ़ा के टेबल पे रख देते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठे होके आते हैं। लेडीज इधर बैठ जाती है, जेंट्स इधर बैठ जाते हैं, सब लोग इकट्ठे होके बैठे, थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। 4 बजे का इंतजार करते, 3 बजे का इंतजार करते, बस टाइम देख के आते हैं कि 4 बजने में कितनी देर है, 5 मिनट, तो 5 मिनट पहले पहुंचेंगे, बैठेंगे, चल देंगे ना। किसी के यहां जाओ तो भगवत भजन के लिए जाओ, स्मरण के लिए जाओ, एक लगन लगा कर जाना कि मुझे शिव तत्व की भक्ति प्रदान करना, लेना भी है, देना भी है। और जब शिव तत्व की भक्ति हम प्राप्त करेंगे तो हम किसी को दे सकेंगे। कुछ है आपके पास में तो आप दोगे, कुछ नहीं है आपके पास में तो आप कुछ नहीं दोगे। नंदराय जी के पास में 10 लाख गाय थी, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया तो गौओं का दान दिया। राजा जनक जी के पास में माणिक रतन थे, बेटी सीता जी का जन्मोत्सव मनाया तो माणिक रतन दिए। दशरथ जी के घर में जो था, राम जी के जन्मोत्सव पर उन्होंने वो लुटाया। हमारा निवेदन केवल आपसे है कि आप अपनी जिंदगी में आपके पास जो हो आप वो लुटाओ ना। हमने तो कभी इस व्यासपीठ से नहीं कहा कि तुम लाखों की संपदा लुटा दो, करोड़ों का धन लुटा दो, बहुत सारा पैसा लुटा दो। हमने कभी ये नहीं कहा आपसे कि आप करोड़ों की जायदाद लुटा दो। हम तो इतना कहेंगे कि आपको परमात्मा ने जन्म दिया था, 21,600 श्वास परमात्मा ने देकर भेजा था, 3.5 करोड़ रोम छिद्र परमात्मा ने देकर भेजे थे। 21,600 श्वास तुम्हारे पास में हैं। आप धन मत लुटाओ, आप संपदा मत लुटाओ, आप वैभव मत लुटाओ। आपसे तो केवल इतना निवेदन है, 21,600 श्वास जो परमात्मा ने तुमको दी है, उस 21,600 श्वास में जो तुम राम नाम, कृष्ण नाम